तो इस वीडियो की मदद से आप जानेंगे कि कैसे ही वेबिनार किट पे कोई न्यू रजिस्ट्रेशन के होते ही उसकी डिटेल्स को गूगल शीट्स में ऑटोमेटिकली ऐड कैसे करें। तो मैंने पेबली कनेक्ट की मदद से वेबिनार किट और गूगल शीट्स को इंटीग्रेट करके कुछ इस तरीके से ऑटोमेट किया है कि जब भी कोई नया यूजर रजिस्टर करता है मेरे वेबिनार किट के वेबिनार के लिए, तो उसके ऐसे होते ही उसकी डिटेल्स को वो ऑटोमेटिकली मेरे गूगल शीट्स में ऐड कर देता है। तो ये मैं कैसे करता हूं, आइए देखिए। तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप अपने ब्राउज़र पर लिखिए pebly.com/connect, देन एंटर कर दीजिए। एंटर करते ही ये ले आएगा आपको पेबली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे, जहाँ पर अगर आपने पहले कभी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करा है तो प्लीज़ इस साइन अप फ्री बटन का उपयोग करते हुए फ्री में एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, और अगर आप पहले से ही हमारी सर्विसेज का उपयोग कर रहे हैं तो साइन इन पे क्लिक कीजिए। साइन इन पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पेबली के ऑल ऐप सेक्शन की ओर, जहाँ करेंगे एक्सेस नाउ टू पेबली कनेक्ट, और ऐसा करते ही हम फाइनली आ जाएंगे हमारे अकाउंट की डैशबोर्ड पे, जहाँ करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो, और पहले इस वर्कफ्लो को कोई नाम देंगे, फॉर एग्जांपल वेबिनार किट रजिस्ट्रेशंस टू गूगल शीट्स। ओके, तो आप इसे कोई और नाम भी दे सकते हैं। देन ऐसा करने के बाद आप क्रिएट पे क्लिक कीजिए, और क्रिएट पे क्लिक करते ही ये ले आएगा हमको पेबली कनेक्ट के ट्रिगर और एक्शन विंडो की ओर, जहाँ पर ट्रिगर एप्लीकेशन कहती है जब ऐसा होता है। अब क्या होता है, जब भी हम किसी एप्लीकेशन में डेटा रिसीव करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारी उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में डेटा आ रहा है, तो वो बन जाएगी हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन। और ऐसा होने पे एक्शन एप्लीकेशन कहती है तो ऐसा करो। अब क्या करो, जो डेटा आपने अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन में रिसीव किया है वो एक्शन एप्लीकेशन की मदद से किसी दूसरी एप्लीकेशन में फॉरवर्ड कर दीजिए। तो हमारे केस में क्या हो रहा है, हमने जो भी अपने वेबिनार किट के अंदर वेबिनार क्रिएट करके रखा है, हम चाहते हैं जब भी कोई उसके लिए रजिस्टर करे तो उसकी डिटेल्स को हम हमारे गूगल शीट्स में ऐड करना चाहते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर जो ट्रिगर एप्लीकेशन है वो हम वेबिनार किट को चूज़ करेंगे। ये रही वेबिनार किट, और ऐसा करने के बाद हमें यहाँ पर ट्रिगर इवेंट मिलेगा न्यू वेबिनार रजिस्ट्रेशंस, कि जब भी न्यू रजिस्ट्रेशंस आए हमारे इस वेबिनार के तो हम यहाँ पर उसको कैप्चर कर लें। तो जैसे ही आपने देखा कि मैंने न्यू वेबिनार रजिस्ट्रेशन यहाँ पर सिलेक्ट किया, ऐसा करते ही यहाँ पर इसने मुझको एक वेबबुक यूआरएल दे दिया। वो वेबबुक यूआरएल इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि वेबिनार किट और पेबली कनेक्ट ये दोनों अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, और हम चाहते हैं कि इन दोनों के बीच में कोई इंटीग्रेशन सेटअप हो जिसकी मदद से हम डेटा रिसीव कर सके हमारे वेबिनार किट का इस वर्कफ्लो की ओर, तो हम इसका उपयोग करेंगे। तो मैं इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद ये कह रहा है लॉग इन टू योर वेबिनार अकाउंट, तो वो मैं लॉग इन पहले ही कर चुका हूँ, तो मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे वेबिनार किट के अकाउंट में। तो ये है मेरा वेबिनार किट का अकाउंट। ओके, और इसके अंदर काफ़ी सारे वेबिनार्स आप देख सकते हैं इसमें क्रिएटेड हैं, कुछ इनएक्टिव हैं, कुछ एक्टिव हैं। उसमें से जो भी आप वेबिनार के लिए रजिस्ट्रेशन रिसीव कर रहे हैं आप उसके ऊपर जाइए। तो जैसे कि ये वेबिनार ऑन वीडियो मार्केटिंग और ये एक्टिव भी है, तो मैं इसके लिए जो भी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं उसकी डिटेल्स को गूगल शीट्स में ऐड करना चाहता हूँ। तो उसके लिए ये जो आप आइकन देख रहे हैं इसको सिलेक्ट करूँगा मैं, उसके बाद जाऊँगा एडिट वेबिनार की ओर। एडिट वेबिनार को सिलेक्ट करने के बाद ये जो अदर दिख रहा है उसको सिलेक्ट करूँगा, और उसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करूँगा तो मुझको यहाँ पर दिखाई देगा वेबबुक का ऑप्शन। तो ईमेल एंड अदर इंटीग्रेशंस के अंदर यहाँ मिलता है वेबबुक्स। तो फिर ये आपको आइकन दिख रहा है उसको एक बार क्लिक कीजिए, और उसके बाद यहाँ रजिस्ट्रेशन वेबबुक यूआरएल में जो वेबबुक यूआरएल अभी कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देता हूँ मैं। ये यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। ऐसा करने के बाद बस सिंपली मैं नीचे जाके इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये बता रहा है वेबिनार हैज़ बीन अपडेटेड। सारी लाइन आप देख रही टोटल ब्लू हो गई है क्योंकि अब ये अपडेट हो चुका है हमारा वेबिनार। ठीक है, तो अब ये अपडेट तो हो चुका है, लेकिन यहाँ पर हमको उसके लिए एक रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी। जब भी रजिस्टर हो तो उसका डेटा हमारी गूगल शीट में ऐड हो जाए। तो अभी तो मैं यहाँ वर्कफ्लो क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं एक टेस्ट सबमिशन करता हूँ। उसके लिए वापस जाता हूँ मैं यहाँ पर, और उसके बाद मैं वापस से रिटर्न जाता हूँ उस मेरे वेबिनार की ओर। ठीक है, वापस आ चुका हूँ मैं। फिर इस आइकन को सिलेक्ट करता हूँ और जाता हूँ उसके लिंक्स की ओर। गेट लिंक्स में जाने के बाद यहाँ मिल जाता है मुझे मेरा रजिस्ट्रेशन लिंक उस वेबिनार का, है ना। तो मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ, और ऐसा करते ही ये एक न्यू टैब में ओपन हो जाएगा जहाँ से मैं इसको रजिस्टर कर सकता हूँ। तो मैं रजिस्टर नाउ पे क्लिक करता हूँ, और उसके बाद कुछ डमी डिटेल्स इसमें मैं फिल कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल डमी लास्ट नेम टेस्ट, और ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल देता हूँ कुछ डमी test@example.com।
ठीक है, ये एक डमी डिटेल मैं इसमें फिल कर रहा हूँ, ये एग्जिस्ट नहीं करती, ना ही ऐसा कोई नाम एग्जिस्ट करता है और ना ही ऐसा कोई ईमेल एड्रेस। अब यहाँ पर बात आ रही है फ़ोन नंबर की भी, तो मैं हमारा इंडिया का यहाँ तो पहले तो कोड सेलेक्ट कर लेता हूँ, देन यहाँ पर 9 लगाकर एक मैं ऐसा नंबर डाल देता हूँ जो एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, ऐसा करने के बाद मैं करता हूँ यहाँ पे रजिस्टर। तो आप देखेंगे कि ये इस वेबिनार के लिए मैं रजिस्टर हो जाऊंगा। ठीक है, यहाँ मैं रजिस्टर हो चुका हूँ और ये कह रहा है स्टार्ट कर सकते हैं आप इस वेबिनार को। ठीक है, तो वो तो हमारे अभी ज़रूरत नहीं है कि हम इसको स्टार्ट करके देखें, बट हमको उसके रिस्पॉन्सेज ऐड करने हैं रजिस्ट्रेशन के, तो उसके लिए चलते हैं वापस पब्लिक कनेक्ट की ओर। और आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने ये रिस्पॉन्स जो है वो रिसीव कर लिया है। अब यही ईमेल आईडी मैंने अभी डाली थी वो मिल गई है हमको, साथ में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन, कंट्री कोड, देन फ़ोन, मीन्स यहाँ पर फ़ोन नंबर भी आ गया है। और आगे की डिटेल्स हम देखते हैं, कुछ कस्टम डिटेल्स तो उसमें थी नहीं, बट URL था और उसके साथ डेट भी थी कि भाई इस डेट पे इस समय पे ये इन्होंने रजिस्टर किया है। ठीक है, तो ये डिटेल्स के ही बेसिस पे मैं आपको बता दूं, मैंने मेरी गूगल शीट्स में यहाँ पर एक स्प्रेडशीट क्रिएट करी है, जिसमें जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री कोड, कॉन्टैक्ट नंबर और डेट एंड टाइम, जो जो नेसेसरी मुझे लग रही है, ज़रूरत की डिटेल्स हैं कि भाई उनका नाम तो पता होना चाहिए, कंट्री कोड से पता चल जाए कौन सी कंट्री से ये वेबिनार को देख रहे हैं। ओके, और साथ ही साथ उनका कॉन्टैक्ट नंबर और किस समय उन्होंने इसके लिए रजिस्टर किया है। तो आप भी ऐसी ही कोई एक स्प्रेडशीट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैंने उसको नाम दिया है वेबिनार किट डेटा के नाम से, तो उससे ये भी ध्यान रहेगा कि ये मैंने वेबिनार किट का डेटा ही इसके अंदर मैं ऐड करना चाह रहा हूँ मेरी स्प्रेडशीट के लिए। तो आप जैसे देख सकते हैं अभी यहाँ पर कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है, दैट मीन्स कोई भी रजिस्ट्रेशन डिटेल अभी इसके अंदर है नहीं। बट ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं इस वर्कफ्लो में मुझे ऐड करना पड़ेगा एक्शन स्टेप में गूगल शीट्स को। तो मैं आता हूँ और यहाँ पर सर्च करता हूँ गूगल शीट्स को, ये रही, चूज़ कर लेता हूँ मैं इस एप्लीकेशन को। चूज़ करने के बाद यहाँ पर मुझे एक्शन इवेंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ऐड न्यू रो। ऐड न्यू रो क्यों? क्योंकि इसका ये मतलब हुआ कि नई रो ऐड कर दीजिए। अब ये हमारी रोज़ हैं गूगल शीट्स की, है ना। अब इसमें हम नई रो ऐड करना चाह रहे हैं, नई रो में हमें क्या मिल जाएगा, हमारा वो डेटा। तो मैं आता हूँ यहाँ पे, सेलेक्ट कर लेता हूँ इस एक्शन इवेंट को, देन कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद मैं जाऊँगा ऐड न्यू कनेक्शन के साथ, देन कनेक्ट विथ गूगल शीट्स। ऐसा करने के बाद यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा मेरा वो अकाउंट जिसके अंदर मैंने ये स्प्रेडशीट क्रिएट करके रखी है। तो ये रहा वो मेरा अकाउंट, उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं क्लिक करूँगा कंटिन्यू पे, ताकि मैं उसको एक्सेस दे सकूं। और ऐसा करते ही यहाँ पर मेरा ये ऑथोराइजेशन सक्सेसफुल हो जाता है। तो ये ऑथोराइज हो चुका है और ऐसा होते ही यहाँ पर ये सबसे पहले बात कर रहा है सिलेक्ट करने के लिए स्प्रेडशीट को। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने मेरी गूगल शीट्स के अंदर बहुत सारी स्प्रेडशीट्स क्रिएट करके रखी है। उसमें से एक स्प्रेडशीट है विद द नेम वेबिनार के डेटा, जो मैंने अभी अभी आपको दिखाई थी। तो वही यहाँ पर आ चुकी है पहले नंबर की, तो उसको मैं सिलेक्टेड रहने देता हूँ। देन बात आता है सिलेक्ट करने के लिए शीट को। तो उसके अंदर मैं आपको बता दूं एक सिंगल शीट है, एक से ज़्यादा शीट होती, और अगर आप उसमें वो डेटा ऐड करना चाहते हैं तो वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सिंगल शीट है तो मैं उसी के साथ जाऊँगा। अब उसके बाद यहाँ मिल जाएंगी वो फील्ड्स जो मैंने क्रिएट करी है मेरी स्प्रेडशीट के अंदर। देख पा रहे हैं यही सारी इसके अंदर फील्ड्स मैंने क्रिएट करी थी। तो अब करना क्या है, यहाँ पे जो डेटा हमने हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से रिसीव किया था तो उसको हमको यहाँ पर एक बार मैप करना है। मैप करने से होता क्या है कि हम लोग जानते हैं कि हमेशा रिस्पॉन्सेज जो हैं वो वेरी करते हैं, नए रिस्पॉन्सेज आते हैं, नई डिटेल्स आती है। तो यहाँ हम मैनुअली कुछ टाइप नहीं कर सकते हैं, मैनुअली टाइप कर भी देंगे तो सिर्फ एक बार डेटा ऐड होगा। लेकिन ये अगर जो हमको यहाँ से रजिस्ट्रेशन की जैसे डिटेल्स मिली हैं हम उनको मैप करते हैं तो ये हमेशा जब भी वेरी होगी तो इसका डेटा भी वेरी होते हुए हमारी स्प्रेडशीट में ऐड होता जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले बात आ रही है फर्स्ट नेम की, तो वो मैं यहाँ मैप कर देता हूँ। देन लास्ट नेम वो भी मैप कर देता हूँ। आगे बढ़ते हुए कंट्री कोड, हाँ ये रहा कंट्री कोड, वो भी मिल गया है, उसको भी मैप कर लेते हैं। देन कॉन्टैक्ट नंबर और लास्ट बट नॉट द लीस्ट डेट एंड टाइम, किस समय उन्होंने किया था, है ना। ये URL नहीं वेबिनार का, रीज़न वाइल क्योंकि ये हमारा खुद का क्रिएटेड है, ये तो हमारे पास ऑलरेडी है तो उसकी हमको ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो जो मेन इंपॉर्टेंट डेटा मुझे लगता है होना चाहिए वो मैंने सारा यहाँ पे मैप कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ मैप तो हो चुका है। अब ये डेटा मुझे मेरी स्प्रेडशीट में ऐड करना है, तो उसके लिए मैं करूँगा एक सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट कि मैं टेस्ट डेटा एक बार इसमें ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो रिस्पॉन्स यहाँ पर भी रिसीव हो चुका है और ये बता रहा है कि डेटा ऐड हो चुका है। चल के चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डेटा आ चुका है, डमी, टेस्ट और कंट्री कोड आ चुका है, कॉन्टैक्ट नंबर जो डाला था, साथ ही साथ यहाँ पर डेट एंड टाइम भी आ चुकी है।
ठीक है, तो अब वापस आता हूं मैं पब्लिक कनेक्ट की ओर, और आपने देखा कितने ही इजीली सिर्फ 2 स्टेप्स में ये वर्कफ्लो यहाँ क्रिएट हो चुकी है। तो मैं इसको अब यहाँ पर सेव कर देता हूँ। सेव करते ही मेरी यहाँ पर ये वर्कफ्लो कंप्लीटली सेव हो चुकी है, क्रिएट हो चुकी है। अब मैं एक और बार यहाँ, तो मैं एक बार आपको क्रिएट करके बता रहा था, तब आपने टेस्ट सबमिशन देखा, लेकिन अगर रियल टाइम में कोई मान लीजिए रजिस्टर करता है हमारे उस वेबिनार के लिए, तो क्या उसकी डिटेल्स ऐड हो रही हैं? तो वो बिल्कुल होंगी। मैं एक बार आपको फिर से रजिस्टर करके बताता हूँ। ठीक है, तो मैं आता हूँ वापस से मेरे वेबिनार किट के इधर पे, और इस रजिस्ट्रेशन लिंक के साथ वापस जाता हूँ, रजिस्टर नाउ करता हूँ, और इस बार मैं नेम को चेंज कर देता हूँ लास्ट नेम से, और लास्ट नेम को मैं फर्स्ट नेम कर देता हूँ। देन ईमेल एड्रेस भी कुछ नया डाल देता हूँ यहाँ पे, testemail@testing.com। ओके, कोई नया ईमेल एड्रेस भी मैंने यहाँ डाल दिया है जो एग्जिस्ट नहीं करता है। और कंट्री यहाँ पर हम कुछ और भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो किसके साथ जाएं? हम इटली के साथ जाते हैं, फाइन। देन फ़ोन नंबर यहाँ पर वो भी कुछ रैंडम डाल देते हैं, तो 9 समथिंग देन 111, ये सही रहेगा। ओके, रजिस्टर नाउ करता हूँ, और यहाँ पर आप देखेंगे एक और बार ये रजिस्ट्रेशन हो चुका है, राइट। अब मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपली आऊँगा मेरी गूगल शीट्स की, और तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये करंट में न्यू डेटा को ऐड होते हुए। ठीक है, तो ये ही हमने नेम दिया था टेस्ट फर्स्ट नेम में, लास्ट नेम में डमी कर दिया था, कंट्री कोड 39 आ गया है जो कि इटली का है, और यहाँ पर जो मैंने रैंडम मोबाइल नंबर डाला था वो भी यहाँ पर आ चुका है। साथ ही साथ अभी ही करा था, तो आज ही का दिन, आज ही की डेट, आज ही का ईयर आया ही है, लेकिन टाइम में आप डिफरेंस देख सकते हैं। ये जब वहाँ पर मैंने ट्रिगर के वक्त जब क्रिएट किया था, और उसके बाद जब तक मैं अपनी एक्शन स्टेप तक आया हूँ, तो था ना कितना ही मज़ेदार ये ऑटोमेशन। तो मैं आपको बता दूँ, ये आपको सिर्फ एक ही बार यहाँ पे वर्कफ्लो क्रिएट करनी है। दोबारा अगर आपको बार बार यहाँ पे टेस्ट सबमिशंस यहाँ पर आके दोबारा आपको मैप करने की ज़रूरत नहीं है डेटा को। एक बार कर दिया है, जैसे मैंने रिस्पॉन्स रिसीव किया है वैसे आप भी रिस्पॉन्स रिसीव कर पाएंगे, अनटिल एंड अनलेस यहाँ पर ये आपका वर्कफ्लो ऑन रहेगा। एक और ख़ास बात कि ये जो मैंने यहाँ पर अभी वर्कफ्लो क्रिएट करी है, इसका जो लिंक है वो मैं अपने इस वीडियो के साथ ऐड करने वाला हूँ। वो कि भला इसलिए ताकि मैं चाहता हूँ कि आप इसको फ्रीली अपने अकाउंट में ओपन करके देख सकें, और आप इसको क्लोन करके इंस्टेंटली ऐसे ही वर्कफ्लो बनाना भी शुरू कर सकते हैं। तो था ना आसान, और ऐसे ही आसान ऑटोमेशंस के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए forum.pabbly.com पे, और एक बार हमारी प्राइसिंग लिंक भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।